डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस में कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी और आर्टिकल कराऊंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि यूज़ द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स सिंबल्स टू प्रूव द फॉलोइंग। अब मैं इसके पहले आपको बताऊं सेपरेशन ऑफ सिंबल्स का मतलब क्या है। संकेतों को पृथक करना। ऐसा मेथड जिनमें दो ऑपरेटर ई और डेल, हम जानते हैं ई और डेल के मध्य संबंध होता है ई इज इक्वल टू 1 प्लस डेल का यूज़ करते हुए यदि हम कुछ आइडेंटिटीज़ को प्रूव करते हैं तो हम उसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ सिंबल्स या संकेतों को पृथक करने की विधि। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है, इसमें लिखा हुआ है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सिंबल्स। तो क्वेश्चन है UN प्लस NC1 प्लस NC2 U2x स्क्वायर अप टू NCN UN x to the power n is equal to 1 plus x to the power n U0 प्लस NC1 1 प्लस x की पावर n माइनस 1 x डेल U0 एंड सो। अब हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यानी कि एक आइडेंटिटी दी हुई है और हम इसको प्रूव करना चाहते हैं बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सिंबल। अब इसमें यहाँ पर हमें n टर्म्स दी हुई है लेफ्ट हैंड साइड में और n टर्म्स दी हुई है राइट हैंड साइड में। तो हम एक तरीका इसमें रखते हैं हमेशा से ही कि यदि हमारे पास में U0 U1 U2 दे रखे हों तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम इसको एक जो फंक्शन है उसको U0 में लिख पाएँ। इसलिए हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में U0 एज इट इज़ प्लस NC1 और U1 को हमने लिखा EU0 यानी कि E1 0 प्लस 1 हो जाएगा, इसलिए ये बन जाएगा U1, तो इसको लिख दिया EU0 x एज इट इज़ प्लस NC2 U2 को लिखा E2 U0 x स्क्वायर और लास्ट में था UN जिसको लिखा हमने e टू द पावर n U0 x टू द पावर n। एक्चुअल में e इज़ शिफ्ट ऑपरेटर और मैंने आपको बताया था शिफ्ट ऑपरेटर में हम en एफ एक्स इज़ एफ एक्स प्लस एन, तो हम n टाइम्स शिफ्ट कर देते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमने U0 जो कि कॉमन था फंक्शन उसको तो बाहर कर दिया और ऑपरेटर अंदर रखा, तो 1 प्लस NC1 एक्स ई NC2 एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस NCN जिसको 1 लिख दिया और x टू द पावर n e टू द पावर n U0 लास्ट में हमारा फंक्शन। अब क्योंकि n टर्म्स हैं तो हमने इसको बायनोमियल एक्सपेंशन से यदि हम देखें तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स ई टू द पावर n U0। अब e को हमने लिख दिया 1 प्लस डेल क्योंकि राइट हैंड साइड में हमें डेल की टर्म्स में जो है आइडेंटिटी लानी है। तो 1 प्लस एक्स और 1 प्लस डेल टू द पावर n U0, 1 प्लस एक्स डेल टू द पावर n0, इसको फिर बायनोमियल एक्सपेंशन से खोला तो 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस NC1 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 एक्स डेल अप टू एक्स एन डेल n U0। जो हमारी राइट हैंड साइड थी वो 1 प्लस एक्स टू द पावर n U0 NC1 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 एक्स इंटू डेल U0 एंड सो ऑन। यही हमें राइट हैंड साइड में प्रूव करना था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, प्रूव करना है हमें U0 प्लस U1 x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस U2 x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 अप टू एंड सो ऑन इज इक्वल टू e टू द पावर x U0 प्लस x डेल U0 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर U0 प्लस एंड सो ऑन। अब यहाँ जो हम देख रहे हैं चाहे लेफ्ट हैंड साइड है चाहे राइट हैंड साइड है, ये दोनों ही इनफाइनाइट सीरीज़ हैं या कहीं रुक नहीं रही हैं। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रहे हैं तो U0 प्लस U1 x अपॉन फैक्टोरियल 1 U2 x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। मैंने आपको पहले ही कहा हम चाहते हैं इसको U0 की टर्म्स में सारा, क्योंकि राइट हैंड साइड में U0 ही है तो हमने भी क्या किया U0 U1 U2 जो लेफ्ट हैंड साइड में थे उनको U0 को एज इट इज़, U1 को EU0 जैसे कि पहले क्वेश्चन में था, U2 को e टू द पावर 2 U0 एंड सो ऑन। तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 ई एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज़ है। U0
और आप अच्छी तरह से जानते हैं ई टू द पावर एक्स होती है 1 + x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। ये बन जाएगी ई टू द पावर एक्स ई और फंक्शन हो जाएगा हमारा u0। ई को हम लिख सकते हैं 1 + डेल ई टू द पावर एक्स बाहर आ जाएगा और रह जाएगा ई टू द पावर एक्स इंटू डेल, जिसको वापस से खोल दिया और हमारी राइट हैंड साइड आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा प्रूफ दैट समेशन x इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी u2x इज इक्वल टू हाफ x इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी समेशन ux प्लस 1/4 1 माइनस डेल बाई 2 प्लस डेल स्क्वायर बाई 4 एंड सो ऑन अप टू u0 सॉरी ब्रैकेट 1 एंड फंक्शन इज u0। यहाँ क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड एक सिंगल टर्म है और राइट हैंड साइड में हमारे पास सीरीज़ है, तो हम राइट हैंड साइड लेके चलें ताकि हम उसे कंप्रेस कर पाएँ। तो हमने राइट हैंड साइड ली 1/2 समेशन एक्स इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी यू एक्स प्लस 1/4। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी हम सीरीज़ इन्फिनिटी में होती है और NC1 NC2 कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि 1 + x की पावर माइनस में आएगी और 1 इनफाइनाइट सीरीज़ में हमेशा पावर माइनस में आएगी। और यदि NC1 NC2 सभी की वैल्यू 1 है तो हमारे पास पावर भी -1 होनी चाहिए। अब देखिए 1/4 1 + डेल बाई 2, क्योंकि माइनस प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट है, इसलिए हमने 1 + डेल बाई 2 माइनस की पावर -1 u0। यदि सभी टर्म्स अभी प्लस में होती तो हम यहाँ लेते 1 - डेल बाई 2 की पावर -1। उस केस में सभी टर्म्स प्लस में आती और NC1 NC2 NC3 सब 1 हो जाते। तो हमारे पास ये हो जाएगा हाफ समेशन एक्स इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी यू एक्स प्लस अब 2 इनवर्स जो हमारे पास एलसीएम होगा वो होगा 2 इनवर्स, हम उसको ले गए तो 2/4, जिससे ये बन जाएगा 1/2 और 2 + डेल का इनवर्स u0 1/2 समेशन एक्स इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी यू एक्स प्लस हाफ। अब डेल को 2 को हमने लिख दिया 1 + 1, तो 1 + 1 + डेल, तो 1 + डेल इज़ ई, तो ये रह जाएगा 1 + ई का इन्वर्स। और फिर इसको हमने बिल्कुल जैसे अपने यहाँ डेल बाई 2 था उसी तरीके से ये बायनॉमियल एक्सपेंशन से खुल गया। तो हाफ इसको भी खोल दिया, ये x इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी यू एक्स है, u0 u1 u2 u3 और यहाँ हो जाएगा 1 यानी कि u0 माइनस ई u0 का मतलब -u1 प्लस e² u0 का मतलब +u2 एंड सो ऑन। तो जो नेगेटिव टर्म है वो इससे कैंसिल हो जाएंगी और वो कौन कौन सी हैं u1 u3 यानी कि ऑड टर्म्स। तो रह जाएगा हाफ ऑफ u0 और इधर से रह जाएगा हमारे पास में u0। तो हाफ बाहर है ही, u0 + u0 इज़ 2u0, तो रह जाएंगे हाफ ख़त्म होके u0 + u2 + u4, जिसको अपन लिख सकते हैं x = 0 टू इन्फिनिटी u2x विच इज़ योर लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ़ del 3ux is equal to 0, prove that ux plus half is minus 1/2 सॉरी ux plus half ये नीचे लिखा हुआ है ux plus half is equal to half of ux plus 1 bracket 1 minus 1/16 del 2 ux plus 1 plus del 2 ux प्रूव करना है। अब देखिए हमें दिया हुआ है कि del 3ux इज इक्वल टू 0, तो हम del 3ux इज इक्वल टू 0 है तो एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। सबसे पहले हमने इसको क्या किया, del 2 ऑफ del ux, तो del 2 ऑफ del ux मीन्स हो गया del fx होता है fx प्लस h माइनस fx, तो यहाँ हो जाएगा ux प्लस 1 माइनस ux इज इक्वल टू 0। It means del 2 ux plus 1 is equal to del 2 ux से this is equation number 1। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रहे हैं ux plus half। ux plus half का मतलब हो गया जैसे ux plus n हो तो en xn, तो यहाँ हो जाएगा e to the power half ux। e की पावर हाफ को लिख सकते हैं 1 plus del e को, तो 1 plus del और पावर हो जाएगी हाफ ux। इसको हमने खोल दिया बाय बायनॉमियल थ्योरम, तो 1 plus half del plus half into half minus 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 del 2 एंड सो ऑन टर्म्स आती जाएंगी।
क्योंकि पावर हाफ है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जब हम इसको ऑपरेट करते हैं तो ये यू एक्स हो गया, ये डेल बाई 2 यू एक्स हो गया, माइनस का ये 1/8 डेल 2 यू एक्स। अब क्योंकि डेल 3 यू एक्स पहले ही हमें 0 दिया हुआ था, यदि डेल 3 यू एक्स 0 है तो डेल 4 भी 0 होगा एंड सो ऑन। तो ये टर्म यहीं तक रह जाएगी और 1/8 डेल 2 यू एक्स पे ही ख़त्म हो जाएगी, आगे की सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी। यू एक्स प्लस हाफ डेल यू एक्स का मतलब यू एक्स प्लस 1 माइनस यू एक्स, माइनस 1/16 डेल 2 यू एक्स का मतलब हो गया डेल 2 यू एक्स प्लस 1 प्लस डेल 2 यू एक्स। देखिए आप हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, डेल एन एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू डेल एन माइनस 1। हम इस फॉर्मूले को इस तरह से बोल सकते हैं, जिसको कि हमने बिल्कुल बिगनिंग में पढ़ा था, डेल टू दी पावर एन एफ एक्स इज इक्वल टू डेल एन माइनस 1 एफ एक्स प्लस एच माइनस डेल एन माइनस 1 एफ एक्स। तो हम उसको, यदि हमारे पास में यहाँ पर डेल 3 यू एक्स है तो जिसको हम लिख सकते थे डेल 2 यू एक्स प्लस 1 माइनस डेल 2 यू एक्स। जब हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है डेल 3 यू एक्स की तो ये आ जाएगा डेल 2 हमने लिया 1/2